हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू ड्रॉ ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म इन वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए शीट हमारे पास है कार्ट्रेज। स्टार्टिंग करेंगे HB पेंसिल के साथ। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जब भी आपको पर्सपेक्टिव में कोई चीज़ या कॉम्पोजिशन अटैम्प्ट करनी होती है तो आपको लाइंस की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन को दोस्तों बना लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अगर जो मेरे बिगिनर दोस्त अगर वो लाइनों को बनाने में कंफर्टेबल नहीं है डायरेक्टली, तो इस तरीके से आप अपनी लाइनों को जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हम दोस्तों कुछ हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस इस तरीके से अपनी शीट में अटैम्प्ट कर लेंगे, सो डैट कुछ अगर हमें अदर चीज़ें बनानी पड़ेंगी तो वो एक दूसरे के साथ पैरेलल हो, ये चीज़ हमें ध्यान रहे। तो ये देखिए, अब ये कर लेने के बाद अब हमें कुछ वर्टिकल लाइंस दोस्तों बना लेनी है इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, ये जो मेरे बिगिनर दोस्त हैं उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि देखिए दोस्तों आपकी वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का बहुत बड़ा रोल है कॉम्पोजिशन में। तो यहाँ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन हम जो है यूज़ करने वाले हैं अपनी कॉम्पोजिशन के लिए। तो दोस्तों हम वैनिशिंग पॉइंट को यहाँ पर पहले अपने मार्क कर लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से। और अब जो भी हम चीज़ें ड्रॉ करेंगे वो अकॉर्डिंगली वैनिशिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि वैनिशिंग पॉइंट से जो है सारी लाइनें वैनिश होती हैं वैनिशिंग पॉइंट पे। तो हम बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम बहुत सारी वैनिशिंग पॉइंट की लाइनें आज नहीं बनाने वाले हैं। हम डायरेक्टली अपनी कॉम्पोजिशन की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अटैम्प्ट करने वाले हैं, लेकिन वैनिशिंग पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर एक कीबोर्ड बनाने की कोशिश की है। तो ये बेसिकली हमें ट्रेन बनानी है। तो दोस्तों ट्रेन एक पूरा एक डब्बा ही होता है, डिब्बा लाइक वो कि कीबोर्ड ही होता है। तो हमने पहले एक अपना कॉम्पोजिशन में बेसिक शेप को अटैम्प्ट कर लेना है, देन उसके बाद उसमें बाकी चीज़ों को अटैम्प्ट करते हुए चलना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बार बार अपने हाथों को अगर वैनिशिंग पॉइंट की तरफ से लाते हुए आगे की तरफ ले जाएंगे तो आपके पास जो चीज़ बनेगी वो लगभग आपकी सही बनेगी। अब देखिए दोस्तों, एक तरफ जब आप स्केल का यूज़ करते हैं, टूल्स का यूज़ करते हैं, और एक तरफ आप फ्री हैंड यूज़ करते हैं, चीज़ों को ड्रॉ करते हैं, तो एरर तो आना उसमें जायज़ चीज़ है। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ का डर ना रखें अपने अंदर कि चीज़ें ज़्यादा गलत हो जाएंगी। आप कोशिश फ्री हैंड ही करें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने किस तरीके से जो है वैनिशिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग अपना ये एक कीबोर्ड यहाँ पर रेडी कर लिया है। और अब इसके बाद इसमें कुछ डिवीज़न हम जो है कर देते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेन। तो दोस्तों ये जो ट्रेन मैं बनाने वाला हूँ ये इंडियन ट्रेन नहीं है, बाहर की है, स्विट्ज़रलैंड की है। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है इसमें चीज़ों को काम करना शुरू करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें किस तरीके से चीज़ें अटैम्प्ट करनी है। तो ये डिवीज़न कर लेने के बाद अब हम इसमें जो है चीज़ों को अपने तरीके से, जो भी उसमें जो डिवीज़न है, जो नीचे इंजन की तरफ लाइनें हैं, और जिस तरीके से हमें उसका जो है एक पूरा कंसेप्ट जो है बना करके चलना है, उस चीज़ों को हम इस तरीके से हल्का हल्का दोस्तों ड्रॉ करते हुए चलेंगे। तो मेन बात मेरा बस यही है आप लोगों से कहना कि देखिए रियल टाइम वीडियोस में आप लोगों के साथ अब इसलिए जो है डेली बेसिस पर शेयर कर रहा हूँ, सो डैट आप अच्छे तरीके से बिल्कुल सीख सकें और किसी भी चीज़ में आपको डाउट ना आए, और आप अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से अपना अटैम्प्ट दे सकें। और अगर आप अपनी बेसिक स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर सकें। तो इसलिए मैं जो है दोस्तों रियल टाइम वीडियो जब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से चीज़ों में डिवीज़न करते हुए चलेंगे। अब इसमें धीरे धीरे हम जो है अपने डार्क शेड, अब देखिए दोस्तों हमें जब भी कॉम्पोजिशन में काम करना होता है तो हमें इस बात पे ध्यान रखना होता है कि हमें एक पूरा सेटअप जो है वैसा दिखाना है कि दिखने में वो चीज़ बिल्कुल सही लगनी चाहिए, बजाय इसके कि आप उसकी हर एक चीज़ पे जो है ध्यान दें। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो दोस्तों आपके लिए वो शायद मुश्किल हो जाएगा अटैम्प्ट करना। लेकिन आप ओवरऑल कंसेप्ट पे ये ध्यान दें कि वो लुक वैसा ही लगना चाहिए जैसा कि आप दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम जो है चीज़ों को पहले जो नीचे की तरफ ट्रेन के इंजन वगैरह होते हैं और कुछ चीज़ें लगी हुई होती हैं, तो उस चीज़ों को इस तरीके से थोड़ा बहुत गेटअप जो है उसका देते हुए चलेंगे। एंड देन डार्क शेड को जो है ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे डार्क शेड को, क्योंकि दोस्तों ट्रेन के नीचे का जो एरिया रहता है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क एरिया में काफ़ी ज़्यादा ब्लैक रहता है, ब्राउनिश टाइप रहता है। तो उसको हम यहाँ डार्क करते हुए चलेंगे। डार्क करते हुए चलेंगे तो हम देखेंगे कि जो नीचे के से जब किसी भी ऑब्जेक्ट का बेस, यानी कि आप अगर ग्लास भी बना रहे हैं तो उस ग्लास को अगर आप नीचे से जो है डार्क कर देते हैं शेड, तो वो अपने आप जो है 3D लगने लगता है। तो यहाँ पर हम यही काम दोस्तों करने वाले हैं कि ट्रेन के जो नीचे वाला एरिया है इसको इस तरीके से हम जो है शेड करते हुए चलेंगे, सो डैट जो हमारी ट्रेन है वो थोड़ा सा लुक वाइज बढ़िया लगने लगे। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों किस तरीके से हम जो है बॉल पॉइंट पेन से ही हैचिंग एक तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन तो हमारी सेम ही है यहाँ पर। और इस तरीके से आप जो है इसमें डिवीज़न करते हुए बाकी सब चीज़ों को अटैम्प्ट करते रहें और कोशिश करते रहें कि देखिए गेटअप आपका अपने आप आना शुरू हो जाता है। आप अगर पहले ही अपने दिमाग में ये रखते हुए चलेंगे कि
पता नहीं वो कैसा बनेगा या किस तरीके से मेरी चीज़ें अटैम्प्ट होंगी, तो दोस्तों फिर आप कभी काम ही नहीं कर पाएंगे। काम करने का मतलब ये है कि आप जब भी काम करने बैठें तो सिर्फ इस सोच से बैठें कि आज मैं जो काम करने जा रहा हूँ मुझे उसमें पूरा 100% अपना देना है, और देखते हैं कि किस तरीके से मुझे जो मेरे चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले हम बहुत सारी वैनिशिंग पॉइंट की लाइनें बनाते थे, देन उसके बाद चीज़ों को अटैम्प्ट करते थे, बट अब कोशिश करेंगे कि चीज़ों को कम से कम वैनिशिंग पॉइंट लाइनों में और कम से कम लाइनों में बनाने की कोशिश करें, सो डैट वो चीज़ें थोड़ी सी आपको समझ में भी आती रहें और आप भी बिना लाइन्स के उसको बना पाएँ। तो अब इसमें वर्टिकल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस तरीके से हम शेड करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिल रही है। एक बार में आपका डार्क शेड बिल्कुल नहीं आता है। अगर आपको बॉल पॉइंट पेन से बहुत सारा डार्कनेस चाहिए तो आपको रिपीट जो है दोस्तों उसको करना पड़ता है, लाइक पेंसिल की तरह। जैसे पेंसिल पे हमें जो है रिपीटेशन बार बार करनी पड़ती है, वही चीज़ बॉल पॉइंट पेन के साथ है। इसलिए मैं दोस्तों बॉल पॉइंट पेन को आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि बॉल पॉइंट पेन ही वो चीज़ है जिससे कि आप अपनी स्केचिंग को अगर पेंसिल से ना करके पेन से करना चाहते हैं तो इससे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब इसमें धीरे धीरे हम जो बाकी चीज़ें हैं उसको भी दोस्तों डार्क और हाईलाइट करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि बस चीज़ें हमारी जो है सही तरीके से बैलेंस चलती रहें। शीट को अगर हल्का फुल्का सा टेढ़ा करना पड़ रहा है तो कर लीजिए दोस्तों, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें धीरे धीरे लाइनों का भी आप इस्तेमाल देख सकते हैं कि वर्टिकल लाइन का इफेक्ट और हॉरिजॉन्टल लाइन का इफेक्ट किस
कि जब आप क्रॉस हैचिंग कर रहे हैं और हैचिंग कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसकी शेप के अकॉर्डिंग जो है अगर आप हैच करेंगे तो वो चीज़ दिखने में थोड़ी सी बढ़िया और अच्छी लगती है देखने में। सो डैट जैसा कि आप यहाँ समझ सकते हैं जो आगे का एरिया है वर्टिकल शेड है, तो आप देख सकते हैं कि वर्टिकल लाइनों का इफेक्ट किस तरीके से यहाँ पर एक अलग फील जो है आपके ट्रेन के व्यू को डाल रहा है। तो इसमें हम जो है धीरे धीरे अब इस तरीके से वर्टिकल लाइन को बनाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि चीज़ें हमारी जो है सही तरीके से अटैम्प्ट होती रहें, गेटअप जो अच्छा निकले और आप लोगों को समझ में आए कि किस तरीके से हैचिंग और क्रॉस हैचिंग के बेस पे आप अपनी चीज़ों को अटैम्प्ट कर सकते हैं। और बढ़िया एकदम अच्छी टेक्निक है दोस्तों। जो दोस्त मेरे स्केचिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जिनको लगता है कि स्केचिंग के बिना काम नहीं हो सकता इन फ्यूचर, तो आप लोग ज़रूर जो है पेन से स्केचिंग ट्राई करें और पेन से करने की कोशिश करें। फिर चाहे लाइव ड्राइंग हो, चाहे कॉपी वर्क हो, चाहे रेफरेंस हो, ह्यूमन एनाटॉमी हो, कुछ भी आप जो है ड्रॉ कर रहे हैं वो सीधा पेन से कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से जो है यहाँ पर हमारी चीज़ें कैसे अटैम्प्ट हो चुकी हैं, सामने का एरिया किस तरीके से चेंज हो चुका है। इसमें धीरे धीरे हम जो है और But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away, as you fade away. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. ये वाला एरिया है तो आप देख सकते हैं कि जब हम उसको मीडियम से जो है लाइट ऊपर की तरफ जो है शेड करते हुए लेकर आएंगे तो उसका जो एक फील है वो अपने आप उसमें आने लगेगा। आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक जो है ट्रेन का व्यू है वो एकदम बढ़िया जो है आपको दिखने लगेगा। तो धीरे धीरे आप जो है इसमें शेड इस तरीके से अकॉर्डिंग टू वनिशिंग पॉइंट की लाइंस के हिसाब से आप इस तरीके से लाइनों को लगाते रहिए। नीचे की तरफ थोड़ा मीडियम लाइन यानी कि लाइनों के बीच का जो गैप है वो कम रखिए, ऊपर जाते हुए लाइनों के बीच का गैप ज़्यादा कर दीजिए और धीरे धीरे इसमें जो है इस तरीके से चीज़ों को ऐड करना शुरू करिए और देख सकते हैं कि रिज़ल्ट अपने आप जो है आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे अब जो पीछे वाला एरिया है उसको भी हम दोस्तों यहाँ पर शेड करना शुरू करेंगे। तो जैसा कॉम्पोजिशन में हमें दिखता रहेगा उसी के हिसाब से हम जो है चीज़ें अटैम्प्ट करते रहेंगे। तो डार्क शेड बेसिकली हम जो है हाईलाइट करते हुए चलेंगे। मेन फोकस हमारा कि हम जो डार्क शेड है उनको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट यहाँ का
ऐड कर देते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा रियलिस्टिक और बढ़िया लगने लगती हैं। तो ये जो एरिया हमारे पास साइड में बचा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर मैं जो है अब जेल पेन यूज़ कर रहा हूँ। और जेल पेन इसलिए क्योंकि देखिए बॉल पेन को अगर मैं डायरेक्टली यहाँ चलाता तो उससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती, बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता उसको शो करने के लिए। बट जेल पेन है तो जेल पेन बॉल पॉइंट पेन के ऊपर अच्छे तरीके से नज़र आता रहेगा। तो आप देख सकते हैं पीछे के फिगर हैं काफ़ी छोटे हैं तो इस तरीके से ही नज़र आएंगे। मैं सिर्फ रैंडमली यहाँ पर जो है एक फिगर का जो है सिर्फ एक एग्जिस्टेंस दिखाने की दोस्तों कोशिश कर रहा हूँ कि फिगर होने से जो है क्या फ़र्क पड़ता है आपकी कंपोजिशन पे। क्योंकि और ये एरिया हमारा यहाँ बचा हुआ भी था इतना सारा, तो इसलिए भी मैंने जो है कोशिश की कि यहाँ पर अगर हम ह्यूमन फिगर दिखा देंगे तो चीज़ें हमारी देखने में अच्छी लगेंगी। और उसमें जो एडिशनल चीज़ें आप ऐड करना चाहते हैं लाइक बैठने की सिटिंग है और भी जो पर्पस आप अपनी तरफ से दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है इस फिगर को भी जो है आसपास इसके जो चीज़ें हमें दिखानी है। आप देख सकते हैं कि इसमें फिगर की जो इंपॉर्टेंस है वो मैंने इतनी ज़्यादा नहीं दी है, क्योंकि मैंने आपसे कहा भी था दोस्तों कि आप लोग अगर अपने एग्ज़ाम टाइम में भी चीज़ों को अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें फ़िगरों की इंपॉर्टेंस ऐसा रखिए कि फ़िगर की जो मूवमेंट है, जो माहौल है वहाँ पर आप दिखाना चाह रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ सूट हो जाए और थोड़ा सा बैलेंस्ड हो बस, सो दैट वो थोड़ा सा कंपोजिशन का मिक्स होने पर अच्छा लगता है। तो ये देखिए अब यहाँ पर हमारी कंपोजिशन में ये बाकी सब चीज़ें भी लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की कंपोजिशन। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो आपको। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।